हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि चैप्टर 13 इसके इंट्रोडक्शन को जो है डिस्कस करेंगे। तो जो ये चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स, इसके अंडर में तीन मेन टॉपिक्स हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सारा जो है इस वीडियो के अंडर में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो जैसे बात करें हम, इसका जो पहला टॉपिक है मीन, तो इस मीन को फाइंड करने के लिए तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं। ठीक है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों ही मेथड्स के जो फॉर्मूले हैं वो तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग हैं और उन फॉर्मूलों के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मीन को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा है इस चैप्टर के अंडर में टॉपिक, वो है मोड। तो मोड के लिए भी जो है फॉर्मूला हमको जो है अभी बताया जाएगा आपको वीडियो में। जो है आगे हम मोड के फॉर्मूले के बारे में पढ़ाएंगे और किस तरीके से मोड फाइंड किया जाता है किसी डाटा के लिए, वो आपको जो है समझाएंगे। इसके बाद मीडियन जो है, इसको भी जो है फॉर अ गिवन डाटा किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, आगे चर्चा हम उसकी करेंगे। तो शुरुआत करें अगर हम किसी डाटा के मीन की, तो देखिए मीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जनरली क्या होता है, एवरेज होता है, औसत होता है कुछ भी जो है डाटा का या आंकड़ों का। तो अब इस मीन को फाइंड करने के जैसे हमने बात करी है, तीन तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो कैसे ये तीनों तरीके जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कब जो है कौन से मेथड को जो है हम लोग यूज करेंगे, हम यहां पर को बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ गिवन डाटा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए किसी भी डाटा के लिए जब हम मीन को फाइंड करते हैं तो मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये एफ एक्स क्या है और ये जो सिंबल बना हुआ है जिसको हम सिग्मा या समेशन बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो बात करते हैं, देखिए जो एक्स होता है ये क्या होता है, ये होता है क्लास मार्क। तो अब पहले हम इस मेथड पर बेस्ड एक एग्जांपल लिए हुए हैं, आप पहले यहां पर को देखेंगे। देखिए ये क्या है, हमको एक डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के लिए अगर हमने मीन को फाइंड करना है, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले डायरेक्ट मेथड की, तो इस डायरेक्ट मेथड से कैसे इसको फाइंड करेंगे, हमें फॉर्मूला भी इसका मालूम है और इन फॉर्मूलों में जो ये टर्म्स आए हुए हैं उसको यहां पर समझ लेते हैं हम लोग। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स जो है हमको गिवन है एंड उसके आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो कितने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में जो फीमेल टीचर का परसेंटेज है वो कितना है, वो हमें यहां पर डाटा जो है दिया हुआ है। अब इस डाटा का हमने मीन जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझे, ये जो हमें दिया हुआ देखिए 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, ये जो चीज हमें दी गई हुई है इस डाटा के अंडर, इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल। तो इसको समझ लेंगे हम कि ये जो दिया हुआ है कि 15 से लेकर 25 तक, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड सो ऑन, ये चीज कहलाती है क्लास इंटरवल। इसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। और उसके बाद इस क्लास इंटरवल के आगे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई हैं, उनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसीज। उनको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसीज। तो इनको हमने बात कर ली, ये जो दिया हुआ है इनको कहा जाता है क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अब इन क्लास इंटरवल्स में क्या होता है कि जब हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, इसका मतलब अब इस क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये जो कम वाली वैल्यू है इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो बाद वाली, किसी भी क्लास इंटरवल में जो बाद वाली वैल्यू होती है इसको कहा जाता है अपर लिमिट। तो जैसे अगर हम एक क्लास इंटरवल कंसीडर करते हैं 55 से लेकर 65 वाला, ये क्लास इंटरवल है, तो इसमें जो लोअर वैल्यू है, कम वाली वैल्यू है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट
एंड जो ज्यादा वाली वैल्यू है इसको कहा जाता है अपर लिमिट। ठीक है, और किसी भी क्लास इंटरवल के सामने पर जो वैल्यूज या नंबर्स दिए होते हैं इनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर ये दी हुई है हमको फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे हमने इस ही क्लास इंटरवल 55 से 65 की बात करी, तो इसमें जो 55 है ये कम वाली वैल्यू को लोअर लिमिट और बड़ी वाली वैल्यू को अपर लिमिट कहा जाता है। और इस क्लास इंटरवल की अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके सामने पे नंबर दिया हुआ है कितना 4, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4 होगी। तो ये चीज जो है हम समझ गए। तो बात कर रहे थे हम कि मीन के फॉर्मूले में जो एफ है, तो ये क्लियर हो गया कि एफ होता है फ्रीक्वेंसी एंड ये जो एक्स होता है, इस एक्स को कहा जाता है क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, कैसे फाइंड करते हैं इस क्लास मार्क को? तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। यानी कि किसी भी क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क होगा उसको निकालने के लिए हम अपर और लोअर लिमिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं एंड देन 2 से डिवाइड करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करेंगे तो कैसे जो है इस x को, ध्यान देंगे x ये क्लास मार्क होता है, जबकि मीन जो है वो x के ऊपर बार डैश लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है हमारा मीन, ठीक है। और अगर x लिखा है सिर्फ तो उसका मतलब होता है क्लास मार्क। और किस तरीके से फाइंड करते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल के लिए जब हमें क्लास मार्क निकालना है तो हम लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करें, या सिंपली बोले साधारण भाषा में हम इसका क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसके लिए हम मीन निकालते हैं किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग जो है यहां पर सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मीन को फाइंड करने के लिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाकी के 2 मेथड्स, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं कि x बार यानी कि मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये जो सिग्मा है समेशन है, इसका मतलब होता है टोटल। तो अगर ये सिग्मा एफ के आगे लगा है, एफ मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा लगा इसका मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबको जोड़ेंगे। अब यही सिग्मा, यही समेशन लगा है एफ एक्स के प्रोडक्ट में, एफ इंटू एक्स, एफ आई इंटू एक्स आई। यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ आई एक्स आई मीन्स एफ इंटू एक्स। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सभी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के प्रोडक्ट को हम जोड़ देंगे। समेशन का मतलब होता है, या सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो अब इस डाटा के लिए हम मीन जो है फाइंड करते हैं। तो देखिए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आप एग्जाम में पहले एक टेबल जो है तैयार करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में टेबल गिवन भी है तो आप सॉल्यूशन में भी एक टेबल को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले जो टेबल का कॉलम बनता है वो बनता है क्लास इंटरवल यानी कि CI। अब क्लास इंटरवल हमने इसी को बोला है, तो इस क्लास इंटरवल को हम जो है लिख लेते हैं। तो जो क्लास इंटरवल की स्टार्टिंग है वो है 15 से 25, ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट वाला है 75 से 85। तो जल्दी से अगर इसको हम लिख लें, दूसरा है 25 से 35, फिर है 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, फिर है 65 से लेकर 75 एंड 75 से लेकर 85 तक। और इनके आगे जो ये नंबर्स दिए जाते हैं इनको हमने बोला है, कहा जाता है फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम दूसरा कॉलम भी बनाएंगे और यहां पर फ्रीक्वेंसीज एफ आई लिख लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है वो दी है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ये हमको वैल्यूज दी हुई, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मूले से, अगर डायरेक्ट मेथड से हमने क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है, तो हमें देखो फ्रीक्वेंसीज तो पता है, उन फ्रीक्वेंसीज का हम टोटल भी कर लेंगे, बट साथ ही साथ हमें इस फॉर्मूले में एक्स, जिसको हम बोलते थे क्लास मार्क, इसको भी फाइंड करना है। तो हम एक और कॉलम बनाएंगे, किसके लिए, एक्स के लिए। एक्स आई हमने यहां लिख दिया।
और इस एक्स आई को क्लास मार्क को कैसे फाइंड करते हैं कि हम एवरेज निकाल लेंगे इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट का हम एवरेज निकालेंगे। तो सिंपली करना क्या होता है, हमने लोअर और अपर लिमिट को जोड़ना होता है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहां पर है तो हम क्या करेंगे, 15 और 25 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो इनको जोड़कर कितना आता है 40, और 40 को 2 से भाग देकर कितना आता है 20। तो जो पहला क्लास मार्क है वो आ गया 20। ऐसे ही इनको भी जोड़े अगर हम, तो ये होता है 60, और 60 को 2 से भाग देकर आता है 30। तो इस तरीके से हम जो है इसको क्लास मार्क को फाइंड कर लेते हैं। यहां पर इनका जो है टोटल क्लास मार्क के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर आया 80, 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 40। और इसी प्रकार से अगर हम बाकी के क्लास इंटरवल्स के लिए भी क्लास मार्क को फाइंड करें तो ये हो जाएगा जी 50, इनको जोड़कर 120 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा हमारा 80। तो ये हमने जो है x को भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो अगला कॉलम बनाएंगे उस कॉलम में, क्योंकि फॉर्मूले में हमें f और x को गुणा करना है, fi xi लिखा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को जो भी उसके आगे क्लास मार्क है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां फ्रीक्वेंसी 6 है और यहां क्लास मार्क 20 है, तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120, इसको इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा 330, गुणा करें तो ये हो गया 280, यहां पे गुणा करें ये हो गया है 200। इन दोनों को देखो, फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी के साथ वाले क्लास मार्क से मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये हो गया 140, और इसको एक को अगर 80 से गुणा करें तो ये कितना आ जाता है 80। तो इस तरीके से जो f इंटू एक्स, एफ आई एक्स आई लिखा है, इसको हम सिंपली f इंटू एक्स भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन, इसको जो है हम लोगों ने यहां पर को लिख लिया। अब मीन निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो f इंटू एक्स है इसका समेशन, यानी कि इनको जोड़ना है। तो देखिए यहां पे एफ आई एक्स आई 120 आया, यहाँ पे 330, 280, 200, 240, 140 और 80। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। एफ आई एक्स आई, सारे एफ आई एक्स आई का टोटल हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो गया, देखिए 0, 2, 5, 8, 13, 4, 17 और 12, ये हो गया 9, ये आ गया 1390। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं दोबारा से। तो ये हो गया 3, 2, 5, 8, 13, 4, 13, 21, 8, 29, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और अब हमें क्या चाहिए, दूसरा फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल। तो फ्रीक्वेंसीज की टेबल हमारी ये बनी है और इनको भी हम जोड़ लेते हैं। तो 6 और 11 17, 17 और 7 24, 28, 32 और 3 35, ये हो गया 35। तो ये हमने एक टेबल जो है बना ली। अब ये क्या था, ये था सिग्मा एफ आई, तो इसके आगे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई बराबर 35। ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे इस टेबल में। और ये जो वैल्यू थी ये थी हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, तो इसको भी हमने जो है एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से रख दिया। तो हमने एक पहले टेबल जो है बना लेना है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू रखते हैं। तो हमें पता है डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला है। अब अगर वैल्यू रखें हम तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1390 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 35, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करें तो किस तरीके से डिवाइड होगा, देखो डायरेक्ट 35 से ही इसको डिवाइड अगर हम करें तो ये 3 टाइम्स 139, 35 तिया 105, ये हो गया 34, 340, 340, तो ये 9 टाइम्स
ठीक है। इसके बाद 9 टाइम्स ये चले जाएगा, 9 टाइम्स ये जाएगा तो 340, 9 टाइम्स होगा 315, माइनस करके 25 में 0 डेसिमल लिया तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स में 6 टाइम्स में हो जाएगा 210 एंड 7 टाइम्स में ये आ जाएगा 245 और फिर 5। तो अप्रोक्सीमेटली इतना जो है ये आंसर हमारा आ गया। डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जो मीन आया यानी कि x बार आया इस डाटा के लिए, ये आ गया 39.71। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेशन। अब इसके बाद 2 और तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, मीन को फाइंड करते हैं, जो हमने चर्चा करी। एक है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और फिर उसके बाद है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए किसी भी मेथड से करें आंसर मीन का सेम ही आएगा। तो क्या डिफरेंस है, क्यों हम कर रहे हैं? तो देखिए अगर कैलकुलेशन बहुत बड़े हो, बहुत बड़े कैलकुलेशंस हो, तो वहां पर क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड काफी लंबा पड़ जाता है। तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर सकते हैं मीन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आंसर्स तीनों ही मेथड में सेम आएगा, बट कैलकुलेशंस वहां पर को क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिजल्ट फाइंड करते समय हमारे लिए सिंपल बन जाती है। तो हम अब बात करेंगे इसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड की। ये हमारा हो गया है डायरेक्ट मेथड। हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की ओर जिसको हम कह रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यही डाटा को लेकर अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को जो है फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें किस तरीके से हम करेंगे कि हम पहले एक कॉलम बनाएंगे क्लास इंटरवल का, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड जो कॉलम होता है वो बनता है फ्रीक्वेंसीज का। तो ये तो हम डायरेक्ट मेथड में भी किए थे, और डायरेक्ट मेथड में आपको याद होगा हमने एक और कॉलम बनाया था, थर्ड कॉलम, जिसको हम xi लिखते थे, और ये क्या होता था हमारा क्लास मार्क। और कैसे फाइंड करते थे, इन दोनों का एवरेज लेकर इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे। तो ये हमारा क्योंकि 20 आ रहा था, ये आया था 30, ये आ गया था 40, हमने किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी इसको। ठीक है, प्रीवियस मेथड में हमने इसको किया हुआ है 60, 70 एंड 80, इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ था। अब जो एज्यूम्ड मीन मेथड है ये अपने फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है ये है x बार इज इक्वल्स टू, क्योंकि मीन को हम x बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a प्लस समेशन या सिग्मा fi इंटू में di अपॉन में समेशन fi। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इसमें क्या डिफरेंस है डायरेक्ट मेथड से। एक तो यहां पर a ये टर्म जो है लिखा जा रहा है और इसके साथ जोड़ा जा रहा है समेशन fi di। प्रीवियस मेथड में यहां पर x होता था। तो अब इस d को और a को हम समझते हैं ये होते क्या है। f को हम पहले से जानते हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस टेबल की वैल्यूज। अब ये जो d है और a है, इनको कैसे हम जो है फाइंड करते हैं। तो देखिए जो a होता है इसको कहा जाता है एज्यूम्ड मीन, और इसी की वजह से इस मेथड का नाम भी है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये जो एज्यूम्ड मीन होता है ये क्या होता है कि जो हमने ये क्लास मार्क फाइंड किया हुआ है, इस क्लास मार्क के बीचों बीच की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो ठीक बीच में होती है उसको कहा जाता है a, यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो देखिए जैसे अगर हम देखें यहां ये जो वैल्यू 50 है, इसके ऊपर भी 3 वैल्यूज गिवन है, इसके नीचे भी 3 टर्म्स हमको यहां पर गिवन है। तो ये ठीक क्या हो रहा है, ये क्लास मार्क वाले की बात कर रहे हैं, इसमें 50 के ऊपर भी 3 टर्म्स है, 50 के नीचे भी 3 टर्म्स हैं। तो ये वैल्यू कही जाएगी क्या, एज्यूम्ड मीन। तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। तो जो हम टेबल बना रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, जो xi वाला कॉलम होगा इसमें पहले एज्यूम्ड मीन को फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि इस ऐसा टर्म देखेंगे जो बिल्कुल बीचों बीच में हो, जिसके ऊपर और नीचे टर्म्स जो है बराबर हो। अगर ना हो, सपोज ये आपके ये वाला कॉलम ये वाला रो नहीं होता, तो ऐसे केस में हम क्या करते, या फिर 40 को a मान लेते या फिर हम 50 को, क्योंकि अगर हम 40 को देखें तो इसके ऊपर 2 टर्म आ रहे हैं लेकिन नीचे 3 आ रहे हैं, और 50 को देखें तो इसके ऊपर 3 आ रहे हैं नीचे पे 2 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 40 या 50 में से किसी भी एक टर्म को हम एज्यूम मीन मान लेते,
उस केस में। लेकिन यहां पर काफी आसान है, 50 के ऊपर भी 3 टर्म है और 50 के नीचे भी 3 टर्म्स हैं, तो ऐसे केस में जो ए हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया, वो हमारा आ गया 50। तो ए के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि इस डी को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए डी के लिए भी आपको हम क्या करेंगे, कॉलम बता रहे हैं तो लिखते हैं डी। अब ये जो डी होता है, ये डी कैसे फाइंड करते हैं कि हम एक्स की वैल्यू में से, यानी कि क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक्स क्या है, क्लास मार्क, जैसे यहां पर 20, यहां 30, यहां 40, 50, 60, 70 एंड 80। एंड ए कितना है, एज्यूम्ड मीन हमने माना है 50। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर अगर हमें डी का वैल्यू निकालना है, तो जो एक्स का वैल्यू है इसमें से हम ए को माइनस करेंगे, 20 में से 50 को माइनस करेंगे। ध्यान देना है, 20 माइनस 50 हमें फाइंड करना है। तो 20 में से 50 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 30 और माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़े वाला टर्म माइनस का है। तो यहां पे विद साइन जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस डी को लिख लेंगे। तो डी हमें मालूम चल गया, काफी आसान था डी को पता करना कि जो भी क्लास मार्क है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 30 में से घटाएंगे 50 को तो ये आ जाएगा -20, 40 में से 50 को घटाएंगे -10, यहां पर x 50 ही है और इसमें से 50 को ही घटाना है तो हम लिख देंगे 0। फिर 60 में से 50 घटेगा तो आ जाएगा 10, 70 में से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 20 एंड 80 में से अगर 50 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 30। तो हमने ये डी वाला कॉलम तैयार कर लिया। और डी कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमें फॉर्मूले में ए चाहिए था, ए हमें मालूम चल गया है 50, समेशन एफ आई डी आई चाहिए, तो यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, और क्योंकि हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था, ये टोटल करके आ रहा था 35, तो समेशन एफ आई हमें मालूम चल गया है 35। अब हमें चाहिए एफ इंटू डी का समेशन, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी और इस डी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ होगा, एफ इंटू डी लिखा हुआ है, तो एक कॉलम हम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई। तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -180 आ रहा है। और ध्यान देना है, हमें साइन को भी लिखना पड़ेगा, जो भी चिन्ह है उसको लिखना पड़ेगा। अब 11 को अगर इससे गुणा करें तो ये आ रहा है -220, 7 को गुणा करें तो ये आ गया -70, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 10 से करेंगे 40, 2 को 20 से करेंगे 40 एंड 1 को 30 से करेंगे तो ये भी आ गया 30। तो क्योंकि अब हमें f इंटू डी का भी समेशन करना है तो ये सारे f इंटू डी, एफ आई डी आई को जोड़ देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं। तो किस तरीके से करें, देखो ये जो माइनस वाले टर्म्स हैं इनको अलग से जोड़ देते हैं, प्लस वाले टर्म्स को अलग से जोड़ देते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये इनको जोड़कर देखिए, यहां पर आ रहा है 400 और ये हो गया 417, यानी कि माइनस का 470। ये तीनों टर्म्स माइनस वाले थे इसलिए साइन माइनस का, और इनको अगर हम जोड़े तो ये आ रहा है 110 प्लस साइन का, और इनको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ गया -360, ये हो गया -360। तो इस तरीके से हमने सिग्मा एफ आई डी आई को फाइंड कर लिया। तो समेशन एफ आई डी आई बराबर हो गया -360। अब हमें सारी वैल्यूज जो हमें फॉर्मूले में लिखी हुई थी, जो टर्म्स लिखे हुए थे, वो सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। तो अब हम इन वैल्यूज को यहां रख लेते हैं। तो x बार बराबर हो जाएगा, a हमारा है 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई है -360, तो -360 साइन के साथ लिखेंगे एंड अपॉन में है समेशन एफ आई यानी कि 35, तो ये हमारा है 35। ये हो गया 50 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके -360 अपॉन में 35। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर को जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से ये कटेगा 7 बार और 5 से ये कटेगा कितनी बार, 72 बार। ठीक है, फिर और इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस इसमें से अब डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 1 7 0 70 -2, 2 का 0, तो 7 2 14 और वहां पर को बचेगा हमारा
6 7 7 49 7 8 56 8 8 56 4 7 इतना। ठीक है, और इसको अगर हम डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक लिखें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आ गया, ये आ गया 29, लगभग लगभग इतना। और इसमें से माइनस करें अगर इसको हम, तो ये हो रहा है कितना, 39.71। तो जो मीन आया ये आया 39.71, और ये वही वैल्यू है जो डायरेक्ट मेथड में भी हमारी आई थी। ठीक है, तो आंसर हमने पहले भी बोला है कि सेम आएगा, आप चाहे मीन किसी भी मेथड से निकालें, बट थोड़ा सा तरीका जो है बदल जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसके जो है फॉर्मूले पर। तो यहां पर ये हमने क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं बच्चे। तो किस तरीके से टेबल बनेगा, पहला क्लास इंटरवल, प्रीवियस मेथड में भी बनता था, फ्रीक्वेंसी भी होता था, एक्स भी होता था, बस 2 टेबल्स यहां पर को एक्स्ट्रा हो गई। कौन सी, एक डी फाइंड करना है, और डी कैसे निकालेंगे हम, कि क्लास इंटरवल, क्लास मार्क में से ए को, एज्यूम्ड मीन को माइनस कर लेंगे, एंड एफ आई डी आई, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है इसका समेशन करना है, तो इसको भी हम फाइंड करते हैं एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमने जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं इसके बाद, अब हम थर्ड जो मेथड है मीन फाइंड करने का, स्टेप डेविएशन मेथड। अब मीन फाइंड करने का थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डाटा इसमें किस तरीके से, इसका जो फॉर्मूला है पहले उसको देख लेते हैं। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। ए प्रीवियस मेथड में हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में पढ़ लिया है, ए को कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन। अब जो ये यू है और एच है, इसको हम लोग जो है बच्चे पहले आपको बता देते हैं ये होते क्या है करके। देखिए, एच की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो ये एच होता है, इस एच को बोला जाता है क्लास साइज, इसको बोला जाता है क्लास साइज। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसमें ये लोअर लिमिट था और ये अपर लिमिट था। जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, घटाते हैं अपर में से लोअर को, तो कितना आ रहा है, देखिए 25 में से 15 घटाकर 10, यहां घटाएंगे 10 10 10, हर किसी में जो डिफरेंस आ रहा है लोअर और अपर लिमिट का किसी क्लास इंटरवल में, ये आ रहा है 10। तो यहां क्लास साइज कितना हो गया हमारा, 10। तो जो एच का वैल्यू हमें पता चल गया है, ये पता चल गया है कितना, 10। इस क्वेश्चन में जो एच का वैल्यू है ये है 10। क्यों, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमको, 10। आप कहीं भी फाइंड करेंगे, जब भी आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 10। तो ये हमने जो है कर लिया। इसके बाद अब रह गया सिर्फ ये u। तो ये जो u होता है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, इस u को जब आप फाइंड करेंगे तो u i बराबर होता है डी आई। इस d को तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, अपॉन में h, और h हमें मालूम है क्लास साइज। तो अब हम फिर से क्या है, इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन निकालना है तो एक टेबल तैयार करेंगे, जिसके हम 3 कॉलम पहले ही लिख चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के ही कॉलम बनने हैं। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। और इसमें भी क्योंकि फॉर्मूले में हमें ए भी लिखा हुआ है, तो ए हम जैसा कि जानते थे, इस डाटा के लिए ए कितना था हमारा 50, ये बीचों बीच की, क्लास मार्क के बीचों बीच की वैल्यू। इसके बाद हम इसमें डी को फाइंड करेंगे, और डी हम निकालते थे कैसे, एक्स में से, क्लास साइज में से इस ए को माइनस करते थे। तो हमने किया था जो पिछले क्वेश्चन में, वो आ रहा था, देखिए 20 में से 50 घटाकर -30 आया था, इसको सब्ट्रैक्ट किया था -20, -10, 0, 10, 20 और 30 रिस्पेक्टिवली। आप इन x की वैल्यूज में से a को यानी कि 50 को घटाकर d निकालते थे। इसके बाद अब जो अगला कॉलम बनेगा इस मेथड में, वो बनता है u के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें u भी चाहिए। तो u भी जो है हम फाइंड करेंगे, और इस u को देखिए हमने बात करी हुई है, क्या होता है, डी आई अपॉन में h। मतलब ये जो d की वैल्यू है, इसको हम क्लास साइज से, और यहां पे जो क्लास साइज है वो कितना है, 10, डिफरेंस 10 10 का है, तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1, 20 को 10 से करेंगे 2, एंड 30 को 10 से करेंगे ये आ जाएगा 3। तो ये हमने u को फाइंड कर लिया।
अब क्वेश्चन में हमको एफ और यू को मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, अगला जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ और यू को मल्टीप्लाई करते हुए हम एक कॉलम बनाएंगे। तो एफ फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है और इनके करस्पॉन्डिंग जो यू का वैल्यू है वो ये दिया हुआ है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो 6 और -3 को मल्टीप्लाई करके -18, यहां पे मल्टीप्लाई करके -22, -7, 0, 4 और 1 को 4, 4, 1 और 3 को 3। तो हमें एफ आई यू आई मालूम चल गया, एफ हमें मालूम है, ए हमने पता कर लिया है 50 है, एंड एच क्लास साइज यहां पर को है 10। तो अब हमें समेशन एफ आई यू आई को निकालना है, समेशन एफ आई को निकालना है। तो समेशन एफ आई हमने ये किया हुआ था, ये 35 आ रहा था, इस टेबल को हम इस तरीके से आगे और बढ़ा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू यू को सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए फिर से वही बात कि सारे माइनस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सारे पॉजिटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी जोड़ते हैं, सारे नेगेटिव टर्म्स को सारे पॉजिटिव टर्म्स को हम जोड़ लेते हैं और फिर इनको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ रहा है, देखिए इन दोनों को जोड़कर -40, -47 और इनको जोड़कर कितना आ रहा है 11, तो ये आ गया -36। तो समेशन एफ आई यू आई का जो वैल्यू हो गया ये हो गया जी -36। अब इन वैल्यूज को सिग्मा एफ आई यू आई ए और एच के वैल्यूज को यहां फॉर्मूले में रखें तो स्टेप डेविएशन मेथड से हमें मीन मिल जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू हो गया ए का वैल्यू 50 प्लस समेशन एफ आई यू आई, ये है हमारा -30 अपॉन में समेशन एफ आई है हमारा 35 इंटू में 10, क्लास साइज हमारा 10 दिया हुआ है। तो 50 प्लस और माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए इससे यहां पर क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करें, 2 से ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये होगा 7 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72 अपॉन में 7, और ये पिछला ही क्वेश्चन की तरह ही हो गया। तो 50 माइनस ये डिवाइड करेंगे 7 से इसको, तो ये 10.29 अप्रोक्स में आएगा, तो ये हो गया 39.71। तो यहां पर जो हमारा मीन आ गया ये भी उतना ही आ रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने क्या चीज देखी कि मीन को चाहे हम किसी भी मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, आंसर सेम आएगा, क्योंकि फॉर्मूले थोड़े अलग अलग हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की तो सिर्फ हम ये दो टेबल और ये xi बनाते थे और अगली टेबल में क्या करते थे, 4 टेबल में f और x को मल्टीप्लाई करते थे। स्टेप डेविएशन में ये d, इसको हम लोग फाइंड किया करते थे क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके, ठीक है, फिर f और d का मल्टीप्लिकेशन करते थे। यहां पर एक स्टेप और बढ़ गया है, यहां पे हम u को भी फाइंड करते हैं, और किस तरीके से u फाइंड करते हैं कि d को क्लास साइज से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो मीन जो है तीनों मेथड से कैलकुलेट करने हम लोगों ने जो है सीख लिए। बात करेंगे अब इसके बाद मोड की, है वो है मोड। अब मोड किसी डाटा के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले बात करें मोड होता क्या है। तो देखिए हमें मालूम है किसी डाटा में जो मैक्सिमम बार कोई टर्म आता है उसको हम बोलते हैं मोड। तो कैसे फाइंड करेंगे डाटा के लिए मोड को, तो इसका एक फॉर्मूला हमने यहां पर को लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में जो ये टर्म्स आए हुए हैं इनको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये था हमारा डाटा, इसकी हमें दी हुई थी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा में मॉडल क्लास को पता करते हैं। मॉडल क्लास यानी कि वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई है, इन सभी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है ये 11। तो इस 11 के सामने जो हमारा क्लास इंटरवल है ये है कितना, 25 से लेकर 35। तो ये 25 से लेकर 35 ये हमारा बनता है मॉडल क्लास, इसको कहा जाता है मॉडल क्लास। तो मोड फाइंड करने के लिए पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना जरूरी है। और मॉडल क्लास क्या होती है, वो क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर 11 सबसे ज्यादा है, तो 25 से 35 ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। और अब बात करते हैं एल की। तो एल रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट, एल रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट।
तो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट की बात हो रही है यहां पर। तो एल बताता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहां पर ये जो मॉडल क्लास थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 25। तो एल हो गया 25 फॉर दिस पार्टिकुलर डाटा। बात करें F1 की, तो F1 होती है यही सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 हो जाएगा हमारा 11। उसके बाद है F0। F0 होता है हमारा इस फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा क्या? F1, और इससे ठीक पहले वाला हो गया हमारा F0। तो F0 कितना हो गया? ये हो गया 6। बात करें F2 की, तो ये होता है F1 के ठीक बाद वाली नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी है यहां पर? 7। तो F2 इज इक्वल्स टू 7। और H हमने बात करी थी, ये होती है क्लास साइज। तो देखें अगर हम क्लास साइज, ये है कितना? 10। तो H इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 10। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था मोड का, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इसमें सारे टर्म्स को हम समझ गए कि कौन सा टर्म किसको बताता है। तो L बताता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F1। F0 होता है इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, एंड F2 होता है इसके ठीक बाद वाली नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहां पर को रख ली। अब अगर हम मोड निकालते हैं इसी ही डाटा के लिए, तो वो हम आसानी से फाइंड करते हैं कि मोड बराबर, फॉर्मूला हमने लिखा ही हुआ है, वैल्यू रखें। L की वैल्यू है 25 प्लस F1 हमारा 11 है, माइनस F0 है 6। तो हो गया 11 माइनस 6 अपॉन में 2 इंटू F1, यानी कि 2 इंटू 11 माइनस F0 है हमारा 6 एंड F2 है हमारा 7। ठीक है, एंड क्लास साइज जो दिया हुआ है मॉडल क्लास का ही एज्यूम कर लेते हैं, ये होता है, ये दिया हुआ है हमको कितना? 10। तो वैल्यू 25 प्लस, सॉल्व करें, 5 अपॉन, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स आपस में जुड़ जाएंगे, इनटू में 10। 25 प्लस 5 इंटू 10 हो गया 50, अपॉन में हो गया जी 9। इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा कितना? 9। 25 प्लस, अब इससे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही करेंगे अगर पूरा जो है डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो 9 पंचे 45, फिर डेसिमल 5 0 45, ठीक है, 9 पंचे 45 और 9 45 5 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, और ये हो गया 30.55। इन दोनों को जोड़ दें तो इस तरीके से जो मोड आ गया इस डाटा के लिए वो आ गया 30.55। तो ये हमने जो है मोड को जो है समझ लिया। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मीडियन। तो किसी भी डाटा के लिए जो मीडियन निकाला जाता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जो कि है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। अब यहां पर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनकी बात करें तो ये जो L होता है ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहां पर बात करते हैं हम मीडियन क्लास की। प्रीवियस जो मोड की हम बात कर रहे थे वहां मॉडल क्लास थी, यहां पर है मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या है उसको समझेंगे। N अपॉन 2 माइनस सी एफ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। F फ्रीक्वेंसी हो गया एंड H जो हो गया ये हो गया क्लास साइज। तो जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको जब हम डाटा इसका लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये हमने बना दिया। अब जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे तो हम इसमें जो टेबल बनाएंगे उसमें एक कॉलम और लेंगे, जो कॉलम होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, CF इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इसको बोला जाता है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम किस तरीके से बनेगा देखेंगे इसको। सबसे पहला जो है यहां पर जो वैल्यूज रखी जाएंगी वो किस तरीके से रखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है फर्स्ट वाली उसको यहां पर लिख दिया जाएगा। अब इसकी बाद की वैल्यूज के लिए क्या करा जाता है कि
जैसे ये 6 है, अब इस वाली फ्रीक्वेंसी को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो 6 और 11 को अगर हम जोड़े तो ये हो गया 17, फिर 17 में हम जोड़ेंगे किसको, 7 को, तो ये हो जाएगा 24, फिर 24 में हम ऐड करेंगे 4 को, ये हो जाएगा 28। इस तरीके से हम आगे ऐड करते रहे, ये हो जाएगा 32, 32 में 2 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 34, 34 में 1 को ऐड करें ये हो जाएगा 35। तो ये हमारी जो है टेबल कॉलम बन गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और क्या देख रहे हैं हम यहां पर, ये जो लास्ट वैल्यू है ये है 35, और जब हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया था तो ये भी आ रहा था कितना, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी कितना आ रहा था, 35। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये हमेशा इक्वल होता है। इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कहा जाता है। तो यही 35 n है, जो हमारे इस फॉर्मूले में n आया है, यही लास्ट वैल्यू इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कही जाती है n, या फिर ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, इसको भी हम n बोल सकते हैं। तो ये हमारा n हो गया। अब इसमें हम लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं पहले मीडियन क्लास को। तो मीडियन क्लास को किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखिए हमें मालूम है कि n तो है 35, इस क्वेश्चन में n कितना है 35, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू यही n हो गई। तो जब हम n/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35/2, यानी कि 17.5। तो n/2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं बच्चे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमारा कॉलम है इसमें उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हमने क्या करना है उस क्लास इंटरवल को देखेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस n/2 की वैल्यू से ग्रेटर भी होगी और इसके नियरर भी होगी, यानी कि n/2 की जितनी भी वैल्यू आई है, ठीक है, हमारे केस में यहां 17.5 आया है, उस क्लास इंटरवल को हमने लेना है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 17.5 से बड़ी भी होगी और इसके पास भी होगी। तो देखिए जो 24 है ये 17.5 से बड़ा भी है और इसके नजदीक भी है, होने को ये भी बड़े हैं, बट ये जो नजदीक में है वो कौन है, 24। तो यहां पर ये जो क्लास हो गई हमारी जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, यही हमारी मीडियन क्लास है। ठीक हो गया। तो हमें उस क्लास को पहले देखना है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ी भी होनी चाहिए और नजदीक भी होनी चाहिए। तो यही हमारी मीडियन क्लास है। तो जब हमें मीडियन क्लास पता चल गई तो इसकी लोअर लिमिट हम कितनी देख पा रहे हैं यहां पर को, 35। तो हमको मिल गया ये 35, n/2 हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। और जो CF होता है ये होता है इस मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास थी, इस मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 17, और F ये होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है हमारी 7। तो F इज इक्वल्स टू हो गया 7। ध्यान देंगे F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और CF होता है मीडियन क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। H क्लास साइज, तो यहां क्लास साइज हम देख पा रहे हैं कितना, 10। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो हमें मिल जाएगी मीडियन की वैल्यू। तो L हमें 35 प्लस n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 17.5 माइनस CF ये है 17 अपॉन में F ये दिया हुआ है हमको 7 इंटू में H कितना है जी 10। तो ये हो गया 35 प्लस इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0.5 अपॉन 7 इंटू 10, 35 प्लस 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई करके इतना आया। अब 35 प्लस इसको इससे सब डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, तो ये आ जाएगा 0.71, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा 0.71, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 35.71। तो जो मीडियन आया इस डाटा के लिए ये आ गया 35.71 यानी कि 35.71। तो हमने जो है आज की वीडियो में मोड, मीडियन और मीन
इनको जो है समझ लिया, किस तरीके से इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और उन फॉर्मूलों के बेसिस पर कैसे हम जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। एक चीज और बता दें आपको, ये जो हमारे मीन, मीडियन और मोड है, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। सपोज आपको मीडियन और मीन दिए हुए हैं, मीडियन और मीन दिए हैं और आपसे मोड पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, मीन, मीडियन और मोड के बीच में, जिसको इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है। जहां पर अगर हमें कोई भी दो टर्म्स पता है, सपोज हमें मीन और मोड पता है, हमें मीडियन फाइंड करना है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर हमें मोड और मीडियन पता है, मीन भी फाइंड कर सकते हैं, मीन मीडियन दोनों पता है, मोड भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है जो रिलेशन बताता है मीन, मीडियन और मोड में। इसको भी जो है आप लोग पढ़ लेंगे। और आज का वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें हम इन सारे ही टॉपिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में।